जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी की अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करने वाली प्लीज पर अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। यहाँ हम बात और किसी मामले की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल और उनके द्वारा लगाए गए मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस की कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर लड़ाइयाँ हो रही है। मामला इतना संगीन हो गया है कि जहां स्वाति मलिवाल ने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, वहीं उल्टा आम आदमी पार्टी ने स्वाति मलिवाल पर अब सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी को भी खूब फटकारा है। और इन्हीं सबके बीच में एक वीडियो भी रिवील हुआ है जिसने सबको शॉक कर दिया है। तो चलिए एक नजर इस पूरे मुद्दे पर डाल लेते हैं और आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। मामले की शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी एमपी राज्यसभा और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन स्वाति मलिवाल के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस पर जाने से। अब स्वाति मलिवाल का कहना है कि वे दिल्ली सीएम से मिलने गई थी, पर उनके एड विभव कुमार ने उल्टा उनके साथ मारपीट किया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल भी किया था। और पुलिस रजिस्ट्री की एंट्री में लिखा हुआ है कि लेडी कॉलर इज सेइंग दैट आई एम एट सीएम रेसिडेंस, ही इंस्ट्रक्टेड हिज पीए टू अटैक मी। हालांकि इसके 4 दिन बाद के लिए स्वाति मलिवाल शांत हो गई और एकदम से आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए उन्होंने फाइनली इस केस में दिल्ली पुलिस स्टेशन में विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, जिसके बेसिस पर अब एक एफआईआर विभव कुमार के खिलाफ फाइल हो चुका है। अपने कंप्लेंट में स्वाति मलिवाल ने कहा है, आई वॉज सब्जेक्टेड टू स्लैपिंग, स्टमक पंचेस, फिजिकल अटैक एंड किक्स बाय विभव कुमार एट द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस। और इसी के साथ उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स 30 हजारी कोर्ट में अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिकॉर्ड कराए हैं। मामले में ट्विस्ट आ गया जब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उल्टा स्वाति मलिवाल के खिलाफ काउंटर कंप्लेंट फाइल कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने कंप्लेंट में विभव कुमार ने कहा है कि पहला तो स्वाति मलिवाल दिल्ली सीएम से मिलने बिना अपॉइंटमेंट के आई थी, जिसके बाद वे इलीगली दिल्ली सीएम के रेसिडेंस में घुस गई और जब कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा मलिवाल ने उन्हें गालियां दी और धक्का देने की भी कोशिश की है। मामला और इंटरेस्टिंग हो गया जब आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर कर दिया उस दिन का, और जैसा कि इल्जाम स्वाति मलिवाल ने लगाया है कि उनके साथ खूब मारपीट हुई है, वो इस वीडियो में नहीं दिख रहा है। तो चलिए एक नजर इस वीडियो पर डाल लेते हैं। ये वीडियो 13 मई की है। जी हाँ, उसी दिन की जिस दिन स्वाति मलिवाल सीएम केजरीवाल के घर गई थी और कथित मारपीट की घटना के ठीक बाद की ये वीडियो है, जिसमें सीएम आवास के सुरक्षा कर्मी उन्हें घर से बाहर ला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उनके साथ कोई मारपीट हुई है। न उनके कपड़े फटे हुए हैं, न उनके सिर पर कोई गहरी चोट नजर आ रही है और न ही वो लंगड़ा कर चल रही है। जो शिकायत स्वाति मलिवाल ने की है उसके अनुसार खुद अपने पैरों पर चलकर जाना नामुमकिन है, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। केस को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए अब आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने भी उल्टा स्वाति मलिवाल पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि कैसे शायद वे ये सेम इल्जाम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाना चाहती थी। ये है कि स्वाति मलिवाल जी इस तरह से सीएम आवास में जोर जबरदस्ती करके क्यों घुसी, क्यों उन्होंने बिना अपॉइंटमेंट के जाके घर के अंदर बैठने की जिद करी, क्यों घर के अंदर के कमरों में घुसने की कोशिश करी जा रही थी। ये दिख रहा है कि ये एक षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र सिर्फ विभव कुमार पे आरोप लगाने का नहीं था। जिस तरह से वो सीएम से मिलने की जिद कर रही थी, ऐसा लगता है कि ये आरोप शायद अरविंद केजरीवाल जी पे लगाने वाली थी। वो तो अरविंद केजरीवाल जी उस समय व्यस्त थे, उनसे मिले नहीं, लेकिन शायद अगर मिल लिए होते तो जो आरोप आज विभव कुमार जी पे लग रहे हैं वो आरोप शायद अरविंद केजरीवाल जी पे लग रहे हो। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि यहाँ पर बीजेपी को कैसे इन्वॉल्व किया गया है और कैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फटकारा है। तो बात ऐसी है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज को कंट्रोल करते हुए जैसे आज तक बीजेपी ने कई नेता को अपनी पार्टी में बुलाया है, वैसे ही वे यहाँ पर भी स्वाति मलिवाल द्वारा यही कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक केस एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा फाइल की गई है। इस मामले में बोलते हुए आतिशी ने क्या कहा है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। इस तरह से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए।
उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, FIR होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था। भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और वीडियो इस केस में वायरल हुआ है जिसमें स्वाति मालीवाल को गंदे तरीके से स्टाफ मेंबर से बात करते हुए पाया गया है और चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को DCP से बात करेंगे अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं SHO सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक। आपको बता दें कि पुलिस कंप्लेन करने के बाद से स्वाति मालीवाल भी चुप नहीं रही है और ट्वीट पे ट्वीट किया है, जिसमें से एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है, इस घटना पे राजनीति ना करें। और एक दूसरा ट्वीट करते हुए भी उन्होंने कहा है, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने PC में सब कुछ कबूल लिया था और आज U-टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। जहाँ ये सब हो रहा था वहीं इसी बीच एक खबर ऐसी आ गई कि स्वाति मालीवाल की जो इस मामले में मेडिकल जाँच हुई थी उसके रिपोर्ट्स आ चुके हैं और इस रिपोर्ट ने काफी शॉकिंग बातें रिवील की है। अ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ आम आदमी पार्टी MP Swati Maliwal has revealed bruises on her face and leg after she was allegedly assaulted by Arvind Kejriwal's aide Bibhav Kumar at the Chief Minister's residence on May 13. As per the report by the Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center at AIIMS, Delhi, Maliwal sustained injuries to 4 parts of her body, including her left leg and below the right eye. आपको बता दें कि भले रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, लेकिन उसने स्टेट किया है कि she fell on the floor and after that she was hit multiple times by legs on her chest, abdomen and pelvis. The patient at present is complaining of pain over thighs, pelvis, neck stiffness and headache. ये मेडिकल रिपोर्ट आम आदमी पार्टी और उनके दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के लिए काफी खतरनाक साबित होगी, जहां उन्होंने अभी तक यही स्टैंड मेंटेन किया है कि स्वाति मालीवाल के साथ खुद झगड़ा नहीं हुआ है और उल्टा उन्होंने ही सामने वालों को उल्टा सीधा बोला है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी MP स्वाति मालीवाल ने ये मेडिकल टेस्ट इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद करवाया है, तो कहीं न कहीं शक की गुंजाइश उन पर भी बनी हुई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से न्यू अपडेट सुनने को मिल सकते हैं। इस केस के अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।